चर्चा स्वार्थ पर चल रही है। संसार की भाषा में यदि स्वार्थ शब्द का अर्थ निकाला जाए तो बेईमानी है ना। स्वार्थ शब्द का अर्थ निकाला जाए तो बेईमानी। और धर्म की भाषा में यदि स्वार्थ शब्द का अर्थ निकाला जाए तो ध्यान। स्वा यानी आत्मा, अर्थ यानी पुरुषार्थ। जो अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ कर रहा है वो स्वार्थी। दुनिया के सबसे बड़े स्वार्थी कौन है? भगवान। कौन है? दुनिया के सबसे बड़े स्वार्थी कौन है? भगवान है। कैसे वो स्वार्थी हैं? स्वा यानी आत्मा, अर्थ यानी पुरुषार्थ। उन्होंने अपनी आत्मा का पुरुषार्थ पूरा कर लिया। भाई स्वार्थी का क्या मतलब? जो खुद की सोचे दूसरे की ना सोचे। स्वार्थी का क्या अर्थ है? जो खुद के लिए सोचे दूसरे के लिए सोचे ही ना। अब भगवान तुम्हारे लिए सोच रहे हैं क्या? अरे बोलिए ना, सोच रहे क्या? तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, तुम्हें आंख उठा के देख रहे, तुम्हारे भले के लिए सोच रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया के सबसे बड़े स्वार्थी भगवान है। लेकिन भगवान ऐसे स्वार्थी बने, ऐसे स्वार्थी बने कि उनके द्वारा दुनिया का भला हो गया। आज तक वो बने तो पता नहीं कब थे, लेकिन आज तक उनके माध्यम से सारी दुनिया का भला हो रहा है। उनका नाम लेने से हमारे पाप कट जाते हैं। उनके दर्शन करने से हमारे हजारों पाप कट के पुण्य का बंध हो जाता है। उनकी भक्ति करने से भव का नाश हो जाता है। उनके दिए हुए ज्ञान को स्वाध्याय करने से हमारा दुख मिट जाता है। हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाती है। स्वार्थी बनो तो ऐसे बनो कि खुद का भी कल्याण हो जाए और औरों का भी कल्याण हो जाए। संसार में स्वार्थी बनते हैं, कुछ खाने के लिए बनते हैं स्वार्थी कि मैं खा लूं, मेरा पेट भर जाए, तेरा तू जान। ऐसे ही है ना, मेरा पेट भर जाए, तेरा तू जान। भाई मेरे लिए तो भोजन आ गया है। नहीं, मिलकर रहिए, बांटकर खाइए। एक गद्दा है, भाई मैं तो सो रहा, तेरे को जहां जगह मिले तू सो जा। ट्रेन में जा रहे हैं, मेरी तो बर्थ फिक्स हो गई है, मेरा तो रिजर्वेशन हो गया है, तो तेरी सीट तू जाने। ऐसे ही करते हैं ना, तेरी तू जाने। ये है स्वार्थी, ये संसार का स्वार्थी है। इसमें वो अपने शरीर का सुख देख रहा है, आत्मा का सुख नहीं देख रहा है। शरीर सुखी रहे इस बात का काम कर रहा है। लेकिन क्या ये शरीर हमेशा सुखी रह सकता है? जितने सुख के साधन दुनिया में होते हैं वो तुम्हारे घर में है, फिर भी क्या तुम सुखी हो? शारीरिक सुख के साधन क्या आपको सुखी बना सकते हैं? यदि ये सुखी बना सकते तो भगवान घर क्यों छोड़ते, ये परिवार क्यों छोड़ते? या संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? यदि संसार में सुख होता, इन सुख साधनों में सुख होता, तो तीर्थंकर अपने घर का और सुख साधनों का त्याग करने वाले नहीं थे। उनके सुख के लिए तो देवता उनके चरणों में पड़े रहते थे। वो किसी का ध्यान रखें ना रखें, सारी दुनिया उनका ध्यान रखती थी। इसके बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? क्योंकि सच्चा सुख इस स्वार्थ में नहीं, आत्मा के स्वार्थ में है। किसमें है? आत्मा के स्वार्थ में। स्वा यानी आत्मा। वो स्वार्थी तो बेईमान कहलाता है, मगर ये स्वार्थी भगवान कहलाता है। साधु क्या है? 12 बजे सामयिक का समय हो गया, चलो भाई चलो,
चलो भाई हमारे कमरे से उठो, खाली करो कमरा हमारा। क्यों भाई क्यों करो? अब हमारे स्वार्थ का टाइम हो गया। किसका टाइम हो गया? स्वार्थ का टाइम। स्वार्थ का टाइम मतलब स्व यानी आत्मा, अर्थ यानी पुरुषार्थ। अब हमारी सामयिक का समय हो गया। अब हम तुम्हारे विषय में नहीं, हम अपने विषय में सोचेंगे। साधु ने दीक्षा क्यों ली? सब लोग कहते हो देखो माता जी महाराज जी कितना कष्ट सहन करते हैं, बेचारे महाराज जी। क्या कहते हैं? बेचारे महाराज जी। दूसरों को चारा देने वाले को तुम बेचारे कह रहे हो? बेचारा वो है जो दुखी है, साधु दुखी नहीं है। साधु तुमसे ज्यादा सुखी है। बोलिए है या नहीं है? संसारी व्यक्ति दिन भर टेंशन में घूमता है। वो कहीं भी चला जाए, एक दो टेंशन तो उसके साथ चलती ही चलती रहती है। बिना टेंशन के वो रह ही नहीं सकता है। और साधु ना घर, ना मकान, ना परिवार, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कपड़े, ना कोई चीज, और फिर भी आराम से निश्चिंत घूमता है, कोई टेंशन नहीं। बोलिए ऐसा है या नहीं है? है। अब इसमें दो बातें हैं। जो शरीर के स्तर पे जीता है उसकी जिंदगी अलग तरह की होती है। जो आत्मा के स्तर पर जीता है उसकी जिंदगी अलग तरह की होती है। जो शरीर के स्तर पर जी रहा है वो शरीर के लिए स्वार्थ करता है, लेकिन जो आत्मा के स्तर पर जी रहा है वो आत्मा के लिए स्वार्थ करता है। जो शरीर के स्तर पर जी रहा है वो दिन में कितने बार खाता है? अरे बोलिए ना, सो के उठ के शुरू होता है तो रात को सोते सोते तक डाल के सोता है या नहीं है? भाई दूध पी लो, रात को भूख ना लग जाए कहीं, फिर सोएंगे। और रात को नींद खुल गई और फिर कुछ खाने का मन कर गया तो फिर कुछ खाएगा, फिर सोएगा। यानी इसके खाने का कोई ठिकाना नहीं है। सुबह से शाम तक केवल इसका दिमाग खाने पे चलता है। पेट पे यदि दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार किसी के ऊपर हो रहा है तो वो है संसारी का पेट। बेचारे को 24 घंटे से काम कराया जाता है। तुम तो सो जाते हो, डाल के तुमने तो डाला पेट में और तुम सो गए, और पेट बेचारा रात भर लगा पड़ा है पचाने के लिए, रात भर काम कर रहा है। रात को सोते सोते दूध चाहिए, चाय चाहिए, थोड़ा खा भी लो, थोड़ा ये भी कर लो। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? सोने से 5 घंटे पहले खाना छोड़ देना चाहिए। क्यों? जब आप सोते हो तो पेट को भी आराम मिल जाएगा। आजकल एक विदेशों में फैशन चली है 16 घंटे उपवास, 12 घंटे उपवास की। पता चला आप लोगों को? पता चला ना कि 16 घंटे या 12 घंटे का उपवास, यानी 24 घंटे में से केवल हम 12 घंटे खाएंगे, 12 घंटे का त्याग, या 8 घंटे खाएंगे, 16 घंटे का त्याग। विदेशों में चली, अभी भारत में नहीं आई ये फैशन। आ गई हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पता तो चल गया है भारतवासियों को कि विदेशों में ये ट्रिक चल रहा है। अब ये बात तो विदेशों में आज शरीर के लिए निकली है कि भाई इससे 8 घंटे काम कराओ, इससे पेट से 12 घंटे काम कराओ, 12 घंटे से फिर ही छोड़ दो, इसीलिए ये फैशन निकली है। ठीक है। भगवान महावीर ने ये बात 2500 साल पहले कह दी। उस एक शब्द भी है, पता नहीं मुझे इंग्लिश का शब्द है, वो 12 घंटे जो है इंटरमिनेट फास्टिंग, इसका नाम ये निकला है इंटरमिनेट फास्टिंग, जिसमें लोग 12 घंटे का त्याग कर देते हैं, 16 घंटे पानी भी नहीं पीते हैं। ऐसे ही है ना, पानी भी नहीं पीते, क्योंकि पानी पचाने में पेट को काम तो करना पड़ता है। ये बात भगवान महावीर ने 2500 साल पहले कह दी। क्या कहा भगवान महावीर ने? सूर्योदय के बाद खाना और सूर्यास्त के पहले तक खाना। यानी सूर्योदय हुआ, इस समय सूर्योदय के क्या टाइम है? 7 बजे, और सूर्यास्त का क्या टाइम है? 5:30 बजे। कितने घंटे हुए?
7 से 5 कितने घंटे हुए? 10 घंटे। और आधा घंटा और मान लो 5:30, ठीक है, तो 10.5 घंटे। अब इस समय 10.5 घंटे, तो इस समय भगवान महावीर ने कहा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले पहले तक खाओ। अब बचे कितने घंटे 10.5 घंटे के बाद? 13.5 घंटे। 13.5 घंटे का उपवास अपने आप हो गया। बोले रात्रि में खाने से पीने से क्या होता है? तो बोले इसका उत्तर दिया भगवान ने कि रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, तो वातावरण में जीवोत्पत्ति बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। जब आप रात्रि में खाते हो पीते हो तो वो जितने जीव होते हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं जो आंखों से नजर नहीं आते हैं। तो जब आप रात्रि में भोजन करते हो या पीते कुछ भी करते हो तो वो मांस खाने के बराबर पाप लगता है। किसने कहा? भगवान महावीर ने कहा। कितने साल पहले कहा? 2500 साल पहले कहा। कारण क्या बताया नहीं खाने का? अहिंसा, जीवों की रक्षा। तो दिन में खा लो, रात में मत खाओ। तो इससे क्या होगा? भगवान ने पेट के स्तर पे नहीं कहा कि पेट को आराम मिलेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भगवान ने आपके शरीर की बात नहीं करी, भगवान ने बात करी धर्म की, भगवान ने बात करी आत्मा की, भगवान ने बात करी पापों से बचने की, भगवान ने बात करी हमारे हित की, आत्मा के हित की बात करी। जो आत्मा के हित में काम करता है उसका शरीर का हित तो अपने आप हो जाता है। तो आज वैज्ञानिकों ने निकाला इंटरमिटिंग फास्टिंग कि भाई 16 घंटे का 12 घंटे का उपवास, बाकी 8 घंटे खाना 12 घंटे खाना, उन्होंने ये बताया है। और भगवान महावीर ने कितने साल पहले बता दिया? 2500 साल पहले बता दिया। ठीक है, तो जो इंसान है वो 24 घंटे खाने का ध्यान भी करता है, जितना खाता है उससे ज्यादा ध्यान करता है। भैया भोजन बनाना है, भोजन खाना है ना, तो बनाना भी तो पड़ेगा। तो अब बनाने के लिए बिना ध्यान के भोजन बन सकता है क्या? आज ये बनाना है, आज वो बनाना है, इसमें ये डालना है, उसको ये करना है, उसको ये देना है, उसको वो करना है, तो दिमाग में टेंशन किसकी? भोजन की। फिर खिलाओ, खिला दिया, फिर खाया, तो उसमें खाने में भी दिमाग कहाँ है? खाने में दिमाग है। उसके बाद फिर अब शाम को क्या बनाना है ना? मम्मी शाम को मैं ये खाऊंगा, मेरे लिए ये बना देना। सबकी अपनी अपनी आ गई, नहीं आई तो उस महिला के दिमाग में चलेगा आज क्या बनाऊं, सुबह ये बनाया था, कल ये बनाया था, परसों ये बनाया था, आज कुछ नया बना लेती हूँ। अब वो मोबाइल खोलेगी, अब मोबाइल में कौन सी कथा चल रही है? भोजन कथा निकालेगी। अब उसमें देखेगी क्या बनाऊं, फिर उसकी वो जो जरा लगेगा उसको खोलेगी, फिर उसमें देखेगी कि ये कैसे बनता है, नहीं नहीं आज ये नहीं बनाना, चलो दूसरा देखते हैं। 1 आध घंटा फिर उसमें निकल जाएगा। ठीक है, फिर शाम का भोजन का टाइम हो गया, चलो भोजन बनाने के लिए शुरू कर दिया। अब शाम का भोजन बन गया, अब कल क्या बनाना है सुबह। यानी दिन जो है भोजन से शुरू होता है और रात में भोजन करते करते खत्म हो जाता है। मन में भोजन, वचन में भोजन, दिमाग में भोजन। पेट में भोजन जितना नहीं होता उससे ज्यादा दिमाग में भोजन होता है। और 4 कथा में से एक कथा है भोजन कथा, विकथा। 4 विकथा बताई है भगवान ने कि जिनको विकथा करने से पाप लगता है, उनका नाम है भोजन कथा, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा और चोर कथा। इन 4 कथाओं को करने से, इनके विषय में सोचने से पाप लगता है। और 24 घंटे क्या चलती है? यहाँ भोजन बनाया, खिलाया, जाके पड़ोस में बैठ गए, आज तो मैंने ये बनाया था, आज इसमें पानी ज्यादा हो गया, आज उसमें नमक ज्यादा हो गया, आज उसमें चीनी ज्यादा हो गई, आज वो बिगड़ गया, आज वो बहुत बढ़िया बन गया। बनाया में टेंशन, दिमाग में विचार, फिर खाने में विचार, फिर खिलाने में विचार। अब उससे खत्म हुए तो पड़ोस में जाके वो पूरे करेंगे। अब
फिर लोग कहते हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है जिससे पाप लगे। ऐसा कौन सा क्षण है जिस क्षण पाप के काम नहीं कर रहे हैं? तो घर में एक रसोई होती है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें रसोई ना हो। हर घर में रसोई होती है ना? बिना रसोई का घर होता ही नहीं है। अब रसोई किसके लिए बनाई? शरीर के लिए। रसोई किसके लिए है? शरीर, पेट के लिए। पेट किसका है? शरीर का है ना? तो हम केवल शरीर अकेले हैं क्या? ये शरीर में क्या क्या है? पुद्गल है और आत्मा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने कहा पुद्गल के साथ आत्मा है, इसका मतलब आपको बहुत प्रवचन आप सुनते रहते हैं, स्वाध्याय आप करते रहते हैं, नहीं तो इसका उत्तर बहुत कम लोग दे पाते हैं। तो शरीर के साथ आत्मा है। शरीर के भोजन में तो आपने पूरा ध्यान दिया, शरीर के भोजन में आपने कोई कमी नहीं रखी। तो भोजन से सुखी होना चाहिए, तो आपके पास सुख पूरा है क्या? भोजन करने के बाद भी मन सुखी है, आत्मा सुखी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर का भोजन तो दिया, आत्मा का भोजन नहीं दिया। शरीर का भोजन क्या है ये तो आप जानते हैं, मगर आत्मा का भोजन क्या है ये आप नहीं जानते हैं। आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। यदि ज्ञान और ध्यान रहेगा तो आत्मा की शुद्धि भी होती है और आत्मा का भोजन भी होता है। भोजन करने के बाद संतुष्टि मिलती कि नहीं मिलती? जिस दिन राजस्थान वाले दाल बाटी खा लें, आहा स्वर्ग मिल गया। आज तो क्या हुआ? आज दाल बाटी बनी थी, आज चूरमा बाटी बनी थी, आज तो कथ बना था। कथ जानते हो ना? झालावाड़ साइड में चलता, एरिया वाइज है। अच्छा, घाट तो जानते होगे हैं? और सर्दी के दिन में मक्की की रोटी मिल जाए, बाजरे की रोटी, आहा आज तो आनंद आ गया, पेट पे हाथ जाएगा, आज तो आनंद आ गया, बड़ी संतुष्टि मिली। कितनी देर? जब तक दूसरे काम में मन नहीं गया तब तक। दूसरे काम में मन जाते ही फिर मन वहां चला गया और इसकी संतुष्टि खत्म। आत्मा को संतुष्टि कम मिलती है, मन को संतुष्टि कम मिलती। मन को संतुष्टि तो तुम्हारे भोजन से मिल गई, लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली है। आत्मा को संतुष्टि मिलती है ज्ञान से और ध्यान से। आप लोग स्वाध्याय करते हैं? अरे बोलिए ना, कैसा स्वाध्याय करते हैं? वो उंगली फेर के फटाफट एक पेज पढ़ने वाला या ज्ञान की गहराई में घुसकर अंदर पढ़ने वाला? एक पेज वाला तो फिर आपकी बात नहीं है। स्वाध्याय ऐसा कि मन बदल जाए, भाव बदल जाए, विचार बदल जाए, और जो चीज आपने शास्त्र में पढ़ी है वो तुम्हारे अंदर पहुंच जाए और उस पर चिंतन मनन शुरू हो जाए। जैसे भोजन के बाद में भोजन का चिंतन मनन शुरू होता है, ऐसे स्वाध्याय के बाद में स्वाध्याय का चिंतन मनन शुरू हो जाए। ऐसा स्वाध्याय। बुढ़ापे का इंतजार मत करना, और इसके लिए घर भी कोई बाधक नहीं है, गृहस्थी भी कोई बाधक नहीं है। घर में रहकर भी इस रुचि को कायम रखा जा सकता है। चक्रवर्ती कहाँ रहते थे? भरत चक्रवर्ती घर में रहते थे। कितना राज्य था उनके पास में? इस भारत जैसे 6 खंड का अधिपति था। कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां थी। कितने नाती पोते थे? लाखों नाती पोते थे। जब इतना सब कुछ वैभव था, उसके बाद भी वो घर में रहकर वैरागी थे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गृहस्थी में रहकर यदि धर्म करना चाहो तो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, कहीं कोई गृहस्थी बाधा नहीं है। जलते हैं भिन्न कमल है। कीचड़ में रहकर कमल कहाँ रहता है? कमल कीचड़ से ऊपर रहता है। घर में रहकर भावों से तो छूटना है, बंधे कहां से हैं?
भावों से। छूटना कहाँ से है? भावों से। घर से कोई तुम्हें चैन बांध के तो रखा नहीं गया तुम्हें, किसी से ने तुम्हें अपने चैन गले से गले में रस्सी तो बांधी नहीं है। सब जो कुछ जो भी बंधे हैं आपस में, ये मेरे ताई हैं, ये मेरे मौसा हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी दादी है, कैसे है? जब आपने बताया तभी तो है ना। और आप सब खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, मुझे क्या पता चले कि आप कौन है, कि आपकी बेटी ये है, कि आपका बेटा ये है, कि मुझे कैसे पता चलेगा? आपको पता है। कैसे पता है आपको? बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, बाहर से कोई रस्सी नहीं बांध के आए आपकी ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये चैन बंधी है ना, ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं। आप चैन बांध के भी नहीं आए हो, तो फिर कैसे पता चला कि आपस में आप रिश्तेदार हैं? भावों से। कैसे पता चला? भावों से। तो बंधे किससे हैं? भावों से। छूटना किससे है? भावों से। एक बार ऊंट लेकर एक व्यापारी जा रहा था, तो एक जगह रात्रि में विश्राम करना था, तो सारे ऊंट वहां कील ठोकी और सारे ऊंटों की रस्सी उसमें बांधी। एक रस्सी नहीं थी, तो मालिक के पास गया, मालिक एक रस्सी नहीं है, एक ऊंट को कैसे बांधूं? बोले एक काम कर, तू वहां कील ठोक और झूठ मूठ को उसके गले में हाथ हिलाना कि रस्सी बांध रहा हूं, और उसमें बांध देना। बांध दिया उसने। अब सुबह हुई, सारे ऊंटों की रस्सी खोली, सारे ऊंट खड़े हो गए जाने के लिए, वो खड़ा ही ना हो। बोले भाई क्या हुआ? फिर मालिक के पास पहुंचे, वो तो हिल भी नहीं रहा है। बोले उसकी रस्सी तो खोलो। बोले रस्सी बंधी कहाँ है? बोले झूठ मूठ की बांधी थी। बोले हाँ वही वाली खोल। ऐसे ही ये संसार जो बंधा है ना, सारा का सारा ये झूठ मूठ की रस्सी से बंधा है, और इस रस्सी को खोलने की जरूरत है। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। जहां रह रहे हो ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने सामने वाले को छोड़ दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने सामने वाली बिल्डिंग का त्याग कर दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कपड़ों का 10 जोड़ी कपड़े रख लिए, बाकी का त्याग कर दिया और छूट जाएंगे। भावों से बंधे हैं और भावों से छोड़ना है। तो जहां छूटेगा वहां धर्म, जहां छूटेगा वहां संतुष्टि, जहां छूटेगा वहां संतोष। संतोष कैसे आएगा? भावों से तो लाना है। भाई मेरे पास जो है बहुत है, अब नहीं चाहिए मुझे ज्यादा। ये कौन कह रहा है? भाव कह रहे हैं। मन में भाव उत्पन्न हुए और वचनों ने उसे व्यक्त कर दिया। नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। कौन कह रहा है? भाव कह रहे हैं। तो बंधे किससे हैं? भावों से। छूटना किससे है? भावों से। बस भावों से छूट गए तो छूट गए। शरीर से छोड़ के जब इंसान का अंतिम समय आता है, समाधि किसे कहते हैं? एक ग्रस्त की मृत्यु हो रही है, अरे उसका मुंह दिखा दे, अरे उसका मुंह दिखा दे, अरे उस बिटिया को बुला दे, अरे उस पोते को बुला दे, अरे इसकी शादी और हो जाती तो मैं शांति से मर जाता। ये ग्रस्त की मृत्यु हुआ है। मरना उसको भी है, लेकिन एक साधु की समाधि चल रही है, त्याग कर रहा है। मेरा वस्त्र का त्याग, मेरा कपड़ों का त्याग, मेरा मकान का त्याग, मेरा इसका त्याग, मेरा उसका त्याग, मेरा खाने का त्याग। भाव से तो त्याग हो रहा। वो भावों से पकड़े बैठा है अभी भी घर को, और इसने भावों को भावों से छोड़ दिया। तो जिसने भावों से छोड़ दिया तो समाधि, और जिसने भावों से पकड़ लिया तो मृत्यु। मरना दोनों को है। एक छोड़ के जा रहा है और एक भावों से सबको लेके जा रहा है। अब जो सबको प्यार करते 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 और अंत में उसके परिणाम ऐसे रहे और वो मर गया, अब मर करके क्या बनेगा? अरे बोलिए ना, जिससे प्रेम होगा वही उत्पन्न होगे। कभी कभी कहते ना, अरे ये तो हमारे दादाजी घर में आ गए। अरे बोलिए, कहते कि नहीं कहते हैं? कैसे आ गए दादाजी घर में तुम्हारे? अब आप ही समझ जाओ कैसे आए हैं घर में दादाजी। कम से कम थोड़े परिणाम शांत थे। मोह तो था लेकिन परिणाम शांत थे, इसलिए घर में दादाजी आ गए। मोह अधिक है, परिणाम भी शांत नहीं है।
वो मन के हो सकता है घर में कुत्ता भी बन जाए, हो सकता है गाय भी बन जाए, हो सकता है बैल भी बन जाए, हो सकता है छिपकली भी बन जाए, और हो सकता है मच्छर भी बन जाए। और वो मच्छर फिर आपको प्यार करने के लिए आए, और फिर वो आपके ऊपर आके बैठे प्यार करने के लिए, और आपने कर दिया, गए बाबूजी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो स्वार्थी क्या बनना है? स्वार्थी, संसारिक स्वार्थी नहीं, आत्मा के स्वार्थी। आत्मा का स्वार्थी परमार्थी है, आत्मा का स्वार्थी परमार्थी है, और संसार का स्वार्थी बेईमान है। बेईमानी में पाप लगता है, और परमार्थी बनने में पाप छूटता है। तो घर में रह करके धर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है, बस भावों को बदलने की जरूरत है। आप हजारों करोड़ों लाखों पाप से बच जाएंगे, बस भाव बदलने से। कुछ नहीं करना है, वही घर है, वही मकान है, वही कपड़े है, वही दुकान है, वही सब कुछ है, कुछ भी नहीं बदलना है, अकेले भाव बदलना है, और भावों के बदलते करोड़ों पाप से बच जाएंगे। इसका नाम है धर्म, कि जो हमें जीने में सहायता करे, हमें सुखी करे, हमें पापों से बचाए, हमें संसार के दुखों से बचाए, हमें उत्तम स्थान में पहुंचाए, हमारी गति सुधारे, हमारी मति सुधारे, उसका नाम है धर्म। और जो इस धर्म से दूर हो गया, जो कहते हैं ना खाओ पियो ऐश करो कल किसने देखा है, वास्तव में उनका कल देखने लायक ही नहीं रहेगा, वास्तव में नहीं रहेगा। देख लेना, उनका कल देखने लायक ही नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं ना कल किसने देखा है, वास्तव में देखने लायक ही नहीं रहेगा। जीवन में यदि कुछ है तो वो आत्मा है। शरीर के स्तर पर जो जी रहा है उसकी जिंदगी अलग तरह की होगी, और जो आत्मा के स्तर पर जी रहा है उसकी जिंदगी अलग तरह की होगी, शांत होगी, परिणाम शांत होगा, सुखी होगा, है इच्छाओं से रहित होगा, संतोषी होगा, सबको शांत करने वाला होगा, क्रोध कम करने वाला होगा, सबका प्रिय होगा। और जो शरीर के इच्छाओं में जी रहा है उसकी इच्छाएं कभी शांत होने वाली है ही नहीं। और जिसकी ज्यादा इच्छाएं हैं वो खुद भी परेशान रहता है और सबको परेशान रखता है। बोलिए हाँ या ना? इसलिए इच्छाएं शांत करके जियो, इससे बड़ा धर्म दुनिया में है ही नहीं। जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? अच्छा तो बंद करूं? नहीं? और आपके घर आके सुना दूंगी ना टीवी पर। आपके घर आती हूँ ना मैं, रोज आती हूँ ना। रोज 2 भोजन आप करते हो, एक शाम का भोजन करते हो और एक आत्मा का भोजन करते हो। मैं आपको आत्मा का भोजन कराती हूँ और घर वाले आपको शरीर का भोजन कराते हैं। जब दोनों भोजन हो जाएंगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, है ना? चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही क्या बात है, आपको पता है, रोज देखते हैं। अच्छा आप लोग भी बोलते हैं घर में बैठकर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और सुखी करने में धर्म का, टूटने में भ्रांति का, चेहरे की कांति का, और धर्म से मिलने वाली शांति का। नेता में सुभाष चंद्र बोस का, संगीत के साजों में घोष का, और जीवन में संतोष का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी यहाँ की यात्रा का, जहाजपुर की भी यात्रा का। जीवन में आत्मा के लिए परमार्थ का, बुरे कामों में व्यर्थ का, और आत्मा के स्वार्थ का। देने में दान का,
रहने में मकान का और नहीं होने में बेईमान का, मनुष्यों की जरूरत का, प्रभु की मूरत का और आने वालों में सूरत का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। और कहाँ कहाँ से हैं? सारी सूरत के हैं ना। आज तो जयपुर से भी हैं। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। शेखावाटी, राजस्थान में दालवाटी का, पहाड़ों में घाटी का और आने वालों में फतेहपुर शेखावाटी का। मोबाइल में रिंग का, बिल्डिंग में विंग का और इंटर मीटिंग फास्टिंग का। भोजन में खीर का, होने में धीर का और ये बात बताने में भगवान महावीर का। और बताओ, आप शब्द बोलो, मैं महत्व बोल दूंगी। है शब्द आपके पास? माता पिता, नहीं होने में खता का, मनुष्य के पता का और बच्चों के लिए माता पिता का। वो आप बनाना है ना। बोलिए 24 भगवान की। और निर्माण कार्य जब चल रहा था उस समय हम यहाँ पर आए थे और आज का देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम कहीं स्वर्ग में तो नहीं आ गए। ऐसी व्यवस्था, ऐसे डिसिप्लिन, ऐसा अभिषेक बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बार बार आने का मन यहाँ पे लग रहा है। यहाँ के सभी ट्रस्टियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे कमल जी की आज 25वीं माता जी इनकी। मेरे को आज यहाँ शांति धारा करके बहुत हर्ष हुआ, बहुत अच्छी खुशी हुई। भगवान मेरे को ऐसा मौका बराबर देते रहे। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।